मथुरा का राजा कंस बहुत ही जालिम था। उसकी क्रूरता और अत्याचारों की कहानियां पूरे राज्य में फैली हुई थीं। लोग उसके नाम से ही कांपते थे। उसने अपने ही माता पिता को कैद कर दिया था। कंस ने अपने राज्य में किसी को भी नहीं बख्शा, यहां तक कि अपने परिवार को भी नहीं। कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव के साथ भी बहुत बुरा किया। देवकी और वसुदेव को कारागार में डालकर उसने उनके जीवन को अंधकारमय बना दिया। हालांकि कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी निर्दयता ने उसे अंधा कर दिया था। वह अपने स्वार्थ और भय के कारण अपने ही परिवार के खिलाफ हो गया, लेकिन एक भविष्यवाणी ने उसे बहुत डरा दिया था। यह बेशाप कीजिए। यह भविष्यवाणी उसके जीवन का सबसे बड़ा डर बन गई थी। भविष्यवाणी में कहा गया था कि देवकी का 8वां बेटा कंस को मार देगा। यह सुनकर कंस के मन में भय और चिंता ने घर कर लिया। यह सुनकर कंस घबरा गया और उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने सोचा कि इस तरह वह भविष्यवाणी को झूठा साबित कर सकेगा। कंस ने फैसला किया कि वो देवकी के सभी बच्चों को मार डालेगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे देवकी के हर नवजात शिशु को मार डालें। वह नहीं चाहता था कि भविष्यवाणी सच हो। कंस ने हर संभव प्रयास किया कि वह अपने जीवन को सुरक्षित रख सके। कारागार में वसुदेव और देवकी बहुत दुखी थे। वे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे। अपनी किस्मत को कोस रहे थे। उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या कभी उनकी मुक्ति होगी? क्या उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा? कंस ने देवकी के पहले 7 बच्चों को मार डाला। हर बार जब भी कोई बच्चा पैदा होता, कंस उसे छीन लेता और मार डालता। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। हर बार जब भी कोई बच्चा पैदा होता, कंस उसे छीन लेता और मार डालता। देवकी और वसुदेव के लिए यह एक असहनीय पीड़ा थी। वे अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे थे। वसुदेव और देवकी बहुत दुखी थे। वे अपने बच्चों को बचाने में असमर्थ थे और उनकी चीखें कारागार की दीवारों में गूंजती रहती। वे अपने बच्चों को नहीं बचा सके। उनकी निराशा और दुहक का कोई अंत नहीं था। हर बार जब एक नया बच्चा पैदा होता, उनकी उम्मीदें टूट जाती। कारागार में उनकी चीखें गूंजती रहती। यह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां केवल दुख और पीड़ा का वास था। लेकिन देवकी फिर से गर्भवती हुई। यह एक नई आशा की किरण थी, लेकिन साथ ही एक नया भय भी। यह उसका 8वां बच्चा था। इस बार भविष्यवाणी ने कंस को और भी अधिक भयभीत कर दिया था। कंस और भी डर गया। उसे पता था कि यह बच्चा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। वह जानता था कि यह बच्चा उसे मारने के लिए पैदा हुआ है। इस भय ने उसे और भी निर्दयी बना दिया। कंस ने कारागार की सुरक्षा बढ़ा दी। उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी अंदर या बाहर न जा सके। उसने पहरेदारों को हुक्म दिया कि वे किसी को भी अंदर या बाहर न जाने दें। कंस ने हर संभव प्रयास किया कि भविष्यवाणी सच न हो सके, लेकिन नियति को कौन बदल सकता है? देवकी का 8वां बेटा एक अंधेरी रात में पैदा हुआ। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण थे। भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी की प्रार्थना सुनी थी। वे उन्हें कंस के अत्याचार से मुक्त करने आए थे। उसी रात चमत्कार से कारागार के दरवाजे खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव को एक दिव्य आदेश मिला। उन्हें कृष्ण को गोकुल में अपने दोस्त नंद और यशोदा के पास छोड़ना था।
वसुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और गोकुल के लिए निकल पड़े। यह रात का समय था और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। वसुदेव के मन में एक ही चिंता थी, कैसे वे अपने पुत्र को सुरक्षित गोकुल पहुंचाएंगे। रास्ते में उन्हें यमुना नदी पार करनी थी। यमुना नदी उस समय उफान पर थी और उसका तेज बहाव किसी को भी डरा सकता था। यमुना नदी उफान पर थी। वसुदेव ने हिम्मत जुटाई और टोकरी को सिर पर रखकर नदी में उतर गए। लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, यमुना का पानी उनके घुटनों तक ही रहा। यह एक चमत्कार था, जैसे कि नदी ने स्वयं ही कृष्ण के लिए रास्ता बना दिया हो। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और वापस कारागार लौट आए। यशोदा को पता ही नहीं चला कि उनके यहां एक दिव्य बच्चा आ गया है। यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। कृष्ण गोकुल में पले बढ़े और उनकी बाल लीलाएं अद्भुत थीं। वे अपने दोस्तों के साथ खेलते और गोपियों को अपनी शरारतों से परेशान करते। उनकी बाल लीलाएं अद्भुत थीं। वे अपने दोस्तों के साथ खेलते और गोपियों को अपनी शरारतों से परेशान करते। उनकी हर लीला में एक दिव्यता थी जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उन्होंने कई राक्षसों को मारा। बालकृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्तियों से कई राक्षसों का वध किया और गोकुल वासियों को सुरक्षित रखा। उनकी वीरता और चमत्कारों की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। समय बीतता गया। कृष्ण बड़े हो गए और अपनी शक्तियों के बारे में जान गए। उन्होंने कंस के अत्याचारों के बारे में भी सुना। कृष्ण ने कंस को मारने और अपने माता पिता को मुक्त कराने का फैसला किया। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम मथुरा गए। कंस ने उन्हें कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुलाया था। कंस ने सोचा था कि वह इस प्रतियोगिता में कृष्ण को मार देगा। कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हुई। कंस ने कृष्ण पर हमला किया, लेकिन कृष्ण ने उसे नीचे गिरा दिया। कंस का अंत निकट था। अंत में कृष्ण ने कंस को मार डाला। भविष्यवाणी पूरी हुई। कंस का आतंक खत्म हो गया था। मथुरा के लोग खुशी से नाच उठे। उन्होंने कृष्ण को अपना राजा बना लिया। कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। वसुदेव और देवकी अपने बेटे कृष्ण से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कृष्ण को गले लगा लिया। आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने अपने खोए हुए बच्चों को याद किया, लेकिन वे अब खुश थे कि उनका बेटा उन्हें मुक्त कराने आया था। मथुरा में खुशियां छा गईं। लोगों ने दिए जलाए और मिठाइयां बांटी। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। धर्म की स्थापना हुई थी। कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसका नाश होता है। हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हम साहसी बने और अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा आशा की किरण